अक्सर कर जो चीज अच्छी है वो चीज कठिन भी होती है, मुश्किल भी होती है। और आदमी की जो प्रवृत्ति होती है हम आपकी, कि हम आप सब कठिनाई से बचना चाहते हैं, हर आदमी कठिनाई से बचना चाहता है। तो निष्कर्ष ये है कि नया राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, की आवश्यकता है। तो अभी राजनीतिक परिवर्तन आएगा कहां से? जो आज की किसी ने कहा था अभी किसी वक्ता ने कि ये राजनीतिक चीज नहीं है, नहीं मैं कहता हूं नहीं, जो ये जो हमारी सारी मुहिम है ये राजनीतिक है। लेकिन इसके बारे में अभी विस्तार से और बताता हूं कि उसके क्या मायने हैं। तो समस्या जो है कि ये नया राजनीतिक परिवर्तन आएगा। जो आज की पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक राज किया है या जो अभी राज कर रहे हैं, उनसे कोई आशा नहीं, उनसे कोई आशा नहीं है। पिछले 60-62 साल से उन्होंने राज किया है और हम लोगों ने देखा है कि कहीं कोई परिवर्तन की आस है नहीं। जिस तरह की भारत की समस्याएं हैं, तो उसके लिए एक नया राजनीतिक मंच खड़ा किया जा रहा है और उसी का नाम है फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया। अच्छा, इस तरह के अब आप में से बहुत लोगों के जहन में ये उठा हुआ, अरे बहुत पार्टियां हैं, बहुत नई नई पार्टियां खड़ी होती हैं। वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। भारत में इस समय कुल मिला के 800 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर दूसरे चौथे रोज, हर दूसरे चौथे महीने जो है नई नई पार्टियां खड़ी हो रही हैं। तो इसमें हम लोग भिन्न कैसे, हम लोग अलग कैसे? हम लोग का मानना यह है कि जब तक नेतृत्व नया सामने नहीं आएगा, और नेतृत्व से मायने 1, 2 या 10 से नहीं, हमें 1500 की आस, 1500 का नेतृत्व सामने आए, तब उसके बाद फिर पूरे भारतवर्ष में किया जाए राजनीतिक स्तर पे। तो फिलहाल हम लोग फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोग एक मंच है, एक राजनीतिक मंच, जहां पर कि नेतृत्व इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने के बाद नेतृत्व, तब हम लोग ये देखेंगे कि एक नई पार्टी बनाई जाए या किसी और पार्टी के साथ मिलकर किया जाए या सब इंडिपेंडेंट लड़े, किस तरह से, वो सारे निर्णय बाद में होंगे जबकि 1500 सब मिल जाएंगे। तो इस समय अच्छा, फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया के विषय में कुछ एक और चीजें बताना चाहूं कि मूल मंत्र जो है, हम लोग किस चीज के लिए हम लोग खड़े हैं, वो चीज है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत जो आजादी है हमारी आपकी, वो कैसे कितनी ज्यादा उसको बढ़ाई जा सके। तो इसीलिए फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया नाम रखा गया है। और जो हम लोग की जो राजनीतिक विचारधारा है, उस राजनीतिक विचारधारा को अंग्रेजी में क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं। द क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो बिल्कुल विपरीत है सोशलिज्म या समाजवाद से। हम लोग का ये भी मानना है कि भारत की जो सारी समस्याएं हैं वो शुरू हुई आजादी के तुरंत बाद नेहरू जी से और आज तक। नेहरू जी थे उस समय, उसी समय से उन्होंने समाजवाद भारतीय तंत्र पे उन्होंने थोपना शुरू किया और उसी समाजवाद के कारण हम लोग आज इस बुरी स्थिति में हैं। तो समाजवाद का अच्छा वो कौन सी चीज है जिसने इतना कष्ट पहुंचाया है भारत को और भारतीय अर्थव्यवस्था को? वो है कि बड़ी सरकार, हर चीज में सरकार। आप में से यहाँ कोई भी अगर कोई बता सके कि जो कोई ऐसी चीज जिसमें सरकार का हाथ हो और वो अच्छा कर रही है, कोई भी एक चीज आप बतावें जो कि जहां पे सरकार का हाथ हो और वो चीज अच्छा कर रही है। हर वो चीज जो सरकार छुएगी वो उसमें समस्या रहेगी। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया ये है कि जितनी छोटी सरकार हो, छोटी से छोटी सरकार हो, लेकिन इफेक्टिव सरकार हो। तो जैसे कि कुछ एक परिवर्तन हुए हैं, हो सकता है आपको इससे थोड़ा समझ। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि 90 के दशक से पहले आप लोगों में से बहुत लोगों के घर में टेलीफोन नहीं हुआ करते होंगे, या अगर आप
वेट करते थे और 10 साल वेट नहीं करना है तो कहीं घूस बताई दीजिए, तब आपके यहाँ जल्दी से फोन लगेगा। और जिस दिन जब फोन लग जाता था तब मोहल्ले में मिठाई बंटती थी, भैया हमारे यहाँ फोन लग गया। ठीक है, हर चीज सरकारी थी। अच्छा 90 के दशक में क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि इसको हम कर रहे हैं प्राइवेटाइज। जब 94-95 से जब प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ और आज की आप स्थिति देखें, आज अगर आपको फोन चाहिए आप 5 मिनट मात्र आपको केवल लगेगा, एक नहीं आप 4 फोन लीजिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार जब चीजों से हटेगी और प्राइवेट लोगों को काम करने देगी तभी देश की उन्नति होगी। और बाय द वे आपको एक चीज बता देना चाहूं, आज की डेट में मात्र पिछले 15-16 साल में जब से सरकार इस क्षेत्र से हटी है, विश्व में भारत का मोबाइल नेटवर्क नंबर 1 है। आप लोग जान लें, पूरे विश्व में इतना बड़ा नेटवर्क कहीं नहीं और इतनी अच्छी सर्विस कहीं नहीं किसी भी देश में विश्व में। तो ये मैजिक है, ये चमत्कार है प्राइवेट इंटरप्राइज का। तो होता क्या है कि उसको लोग गंदा नाम दे देते हैं, जो समाजवादी लोग गंदा नाम दे देते हैं, कहते हैं पूंजीवादी। पूंजीवादी जो है ये, अच्छा मोबाइल नेटवर्क किसके हैं? रिलायंस के हैं, टाटा के हैं, बिरला के हैं। अब ये लोग क्या है कि प्राइवेटाइजेशन होने से होता क्या है कि ये लड़ते हैं आपस में, ये इनके अंदर कंपटीशन होता है, फायदा आपका होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल। या दूसरा आप लीजिए, जैसे कि फिर वही अब 90 के दशक के पहले क्या होता था, मान आपको स्कूटर लेना हो फिर वही लाइन लगानी पड़ती थी, फिर वही घूस देने पड़ते थे, या कार लेनी हो तब, ठीक है, उसमें केवल मारुति मिला करती थी या फिएट मिला करती थी या एम्बेसडर। अब आप जाइए, आप कितनी कारें चाहिए, कितने स्कूटर, पैसा लेके जाइए, फटाक से लेके आइए। तो हम लोग जिस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं वो केवल ये है कि सरकार केवल फर्स्ट ऑर्डर फंक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शंस का क्या मतलब है कि हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा और न्याय, प्राइमरी एजुकेशन और स्वास्थ्य, केवल इन सब चीजों पे बहुत छोटे रूप में, इफेक्टिव रूप में जो अपनी सर्विसेज दे और उसके अलावा और सब छोड़ दे। उसके लिए और सब चीज जो है वो अकाउंटेबल वे में जो है कि प्राइवेट इंटरप्राइज को करने। अच्छा, तो हमें ये जो फ्रीडम ऑफ इंडिया की हमने आपको बताया कि आइडियोलॉजी क्या है, हम लोग का आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है, विचारधारा का मूल क्या है हम लोगों का। अच्छा, हम लोग की जो टीम है उसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी दिसंबर 2007 में। इस समय हम लोग तकरीबन 90 इसके मेंबर हैं और इन 90 मेंबर्स में से तकरीबन 75 जो है मेंबर वो भारत में ही हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं सोचिए कि ये लोग कहीं कुछ सिर्फ भारतीय जो विदेशों में बैठे हुए उन लोग को लग रहा है कि यहाँ को सब कुछ खराब है, सब परिवर्तन नहीं, यहीं पर है। 90 में से 75 लोग इसी देश में